रियलाइज कि दोनों मुल्कों का नुकसान है। हमेशा कहते हैं जुड़वा ब्रदर्स हैं, लेकिन जुड़वा ब्रदर्स में ये नहीं हो सकता जुड़वा भाइयों में कि छोटा भाई हमेशा जो है वो जाति करता रहे, बड़ा भाई फिर वो सहता जी। रहे। एंड देन कोर्स पाकिस्तान की अपनी सॉवरेनिटी है। तो आई थिंक इट्स स्ट्रांगली कम्युनिकेटेड एंड आई एम श्योर जो मिलिट्री ऑप्शन है वो टेबल पे है, और जब जरूरत होगी तो इसको इस्तेमाल किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फौज को पाबंद करेंगे कि वो गैर आईनी इकदाम ना करे। मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और यह अदालत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इफ्तिखार दुरानी गिरफ्तार। इफ्तिखार दुरानी के बेटे ने गिरफ्तारी की तस्दीक भी कर दी है। और उसके बाद इन्होंने फिर यूरोप और अमेरिका और बाकी ममालिक को ऑन बोर्ड लिया, मिडल ईस्टर्न ममालिक को ऑन बोर्ड लिया। और हमें जो है वो अंदाजा हुआ कि हम तो हमारे जो बहुत सारे चैलेंजेस में बड़ा चैलेंज जो था वो तो इकोनॉमी है। इसमें एक और अहम डेवलपमेंट थी, जब ये दहशतगर्द मारे गए थे तो ये अमेरिकन यूनिफॉर्म में थे, इनके पास वेपन अमरीकी था। आप ये बताइए कि हमने डिप्लोमेटिक सतह पे, मिलिट्री लेवल पे, हर सतह पे अफगान गवर्नमेंट के साथ मामला उठाया कि अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें। आज ये अब सबूत मिल गए कि इस हमले में अफगान सिटीजन्स इन्वॉल्व थे। आप क्या समझते हैं ये कब तक पाकिस्तान सब्र बर्दाश्त का दामन संभाले रखेगा? क्या कोई ऑप्शन है कि हम बॉर्डर के साथ साथ अपनी टेरिटरी के अंदर कोई ऐसा ऑपरेशन करें, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी हो काउंटर टेररिज्म की, वरना तो इस तरह पे दर पे हमले होते रहेंगे? वकार हसन साहब। जी वकील साहब, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक अफगानिस्तान पाकिस्तान रिलेशन हमेशा कॉम्प्लेक्स रहा है, और पोस्ट यूएस विड्रॉल उम्मीद की जा रही थी कि चीज़ें कुछ बेहतर हो जाएंगी, डिस्पाइट उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग में टाइम लगा है तालिबान गवर्नमेंट को। अच्छा, इसमें जो आपने जिक्र किया है कि अभी दे आर इन स्टेट ऑफ डिनाइल। पहले ये था कि जो कम्युनिकेशन था, लेट्स से इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी इंटेलिजेंस, जो है ये जाके बड़े खामोशी से किया जाता था। और लेकिन आई थिंक पाकिस्तान ने रियलाइज की जिसका फायदा नहीं है, तो पब्लिकली अभी एक तो ये कि इट्स अ मैसेज टू दी अफगान गवर्नमेंट, देन अफगान पीपल एंड पाकिस्तानी पीपल ऑल्सो, ये एनवायरनमेंट जो है किस तरह शेप अप हो रही है। तो इसमें अभी जो है दो लीवरेजेस की मैं बात करूंगा कि दोनों साइडें जो है लीवरेज कैसे इस्तेमाल करें, डिस्पाइट के अफगानिस्तान गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करने में पाकिस्तान का बड़ा रोल रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी की है, और ये लीवरेज हमारे पास है, हमने इसको नेगेटिवली इस्तेमाल नहीं किया। ट्रांजिट ट्रेड है आपका, देयर आर 3 मिलियन अफगान, और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अगर जनजिया का टाइम देखें पूरी तो दुनिया में सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज हैं तो वो पाकिस्तान में। बिल्कुल। और फिर ये कंसिस्टेंट है कि लेट्स से 45 ईयर से आपने उनको होस्ट किया हुआ। देन 75,000 अफगान किड्स आर बोर्न एवरी ईयर इन पाकिस्तान। डिप्लोमेसी में आप देखें तो अफगानिस्तान के पास सिवाय कतर के कोई आई थिंक जगह नहीं है जहाँ कोई विंडो नहीं है, एक वाहिद दोहा की विंडो है उनके पास। बिल्कुल जी जी जी। और उसमें इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस तक हुई है, अमेरिका ने इनके $9 बिलियन फ्रीज किए थे, और पाकिस्तान ने आई थिंक इकोनॉमिकली भी बड़ा हेल्प किया है। टोटल इन्वेस्टमेंट पिछले 15 साल में $1 बिलियन की रही है, जिसमें हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें रोड्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इसके अलावा जो है इवन क्रिकेट टीम है। मजे की बात यह कि दिल्ली उनकी में भी कैपेसिटी बिल्डिंग पाकिस्तान ने की है। बिल्कुल जी जी। अफगान टीम। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि जो अफगानिस्तान की एम्बेसी है दिल्ली में, अभी तक उनमें एम्बेसडर वो चेंज नहीं कर सके। तालिबान का एनवॉय नहीं है, वो अशरफ गनी का एनवॉय और अक़वाम मुत्तहिदा में भी वही अशरफ गनी का एनवॉय है, एंड आई थिंक ऑल ओवर है। तो ये है जो पॉजिटिव लीवरेज है पाकिस्तान के पास। अच्छा, उस तरफ देखें तो नेगेटिव लीवरेज क्या है? टेररिज्म है। और अभी आई थिंक जो शेख उल अजहर है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, विच वाज वेरी आई थिंक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था, जब धमाका हुआ जिसमें JUI के जलसे में लोग शहीद हुए। उसमें फाज़े कराम थे, कारी थे, मुसलमान थे। ये खवारिज हैं, मतलब इनका इस्लाम से तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर इस्लाम के नाम पे आपने टेररिज्म करके लीवरेज जो है इसको यूज करना है, और आप समझते हैं कि आपको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे कंसेशन, तो आई थिंक ये गलतफहमी है। द ओनली थिंग इज कि जो पाकिस्तान के पहले भी डेलीगेशन गए हैं या इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई है काबुल में, उसमें बड़ा क्लियरली वीडियोस दिखाई गई हैं कि किस तरीके से जो टेररिस्ट आउटफिट स्पेशली TTP के लोग ये जो है काबुल में मिलते हैं जाके सीनियर लीडरशिप के साथ। और कुछ आई थिंक तालिबान गवर्नमेंट में ऐसे लोग हैं जिनका आप कह लें कि इंडिया के साथ भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी। तो इंडिया ने आई थिंक आगे जाके इसमें थोड़ा बहुत हेल्प की है, या मेडिसिन भेज दी, या कभी गंदम है। तो अभी नाउ दे ट्राइंग टू आई थिंक रीगेन स्पेस। और शायद ये जो टेररिस्ट अटैक्स हैं, दिस इज पार्ट ऑफ वन रिसर्च एनालिसिस की जो बड़ी गेम है, एंड देन ऑफ कोर्स अदर हॉस्टाइल एजेंसीज हैं। तो दिस इज आई थिंक वेरी वेरी सिग्निफिकेंट के
इनको एक तो रिमाइंड कराया जाए और अपनी कौम को भी बताया जाए, बिकॉज आई थिंक पाकिस्तान हमेशा जो है रिसीविंग एंड पे रहा है, अच्छा काम करके भी। ट्विन ब्रदर्स की बात होती है, लेकिन आई थिंक छोटे भाई ने कोई अच्छा नहीं किया हमारे साथ, तो दिस इज द टाइम के नाउ वेरी स्ट्रांगली शुड बी पब्लिकली कम्युनिकेटेड। तो वकार साहब कुछ ये बताइए कि काउंटर टेररिज्म में आपको याद होगा कि हमारे इंटेलिजेंस के और सिक्योरिटी के आला हुकाम ने बहुत मशहूर काबुल का विज़िट था, तस्वीरें बहुत मंजर आम पर आई थी। आपने बहुत पॉजिटिवली बताया कि पाकिस्तान ने तो खलूस नीयत से अपने इंटेलिजेंस चीफ्स भिजवाए ताकि अमेरिकन विड्रॉल के बाद उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके, उन्होंने हमेशा इसको मुदाखलत समझा। तो अब ये बताइए कि इंसदाद दहशत गर्दी के इस शोबे में ये कैसे तावन हो सकता है? अफ़गान गवर्नमेंट मुसलसल रिलेक्टेंट है, हम हाई प्राइस पे कर रहे हैं, आए रोज़ दहशत गर्दी के हमले हो रहे हैं, और आपने भी जिक्र किया कि पाकिस्तान ने आउट ऑफ द वे जाके अफ़गान गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, तालिबान को सपोर्ट किया। तो अब ये काउंटर टेररिज्म है, यानी इंसदाद दहशत गर्दी में क्यों पाकिस्तान से तावन नहीं करे? पाकिस्तान ने तमाम तर लिस्ट, नक्शे, तमाम तर चीज़ें उन्हें फराहम की कि ये जगह जहाँ पर अफ़गान तालिबान, जहाँ पर TTP के ठिकाने अफ़गान सरजमीन के ऊपर, कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो क्या वजह है कि वो रिलेक्टेंट है? इसमें एक तो ये नेगेटिव लीवरेज है, दूसरा ये आई थिंक पाकिस्तान हैज बीन टेकन फॉर ग्रांटेड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम बाय और अफगान्स। अब जी बाय आई थिंक एंड मेनी अफगान गवर्नमेंट्स, इट्स नॉट ओनली देम, और वो शायद एक ट्रेडिशन है और ये समझते हैं जी कि शायद यू नो, हालांकि आप देखें तो 30-40 ईयर्स में 2 सुपर पावर आके तो ऑक्यूपाई किया हुआ था बिल्कुल ऐसे ही है। अफगानिस्तान को, तो 20 साल अमेरिकन रहे, उससे पहले जी सोवियत रहे। बिल्कुल जी जी। तो अभी जो है मैं थोड़ा टर्की की मिसाल दूंगा, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर पाकिस्तान से ज्यादा नहीं है, आप कह सकते हैं कन्वेंशनली पाकिस्तान के बराबर है, लेकिन जहां कहीं दे फील इट के जी लेट्स कार्रवाई करनी है। ये ट्रांसपोर्टर टेररिज्म हो रहा है, तो देन दे गो एंड स्ट्राइक। इराक में उन्होंने किया है, सीरिया में किया, बल्कि सीरिया में एक पूरा कुर्दिस्तान जोन में है की हैं कार्रवाइयां, उन्होंने कुर्दिस्तान में की हैं। बिल्कुल एंड सेम इज ट्रू फॉर ईरान। ईरानी भी जो है इस पे आई थिंक कोई वो आप कहते हैं शर्म शरा नहीं रखते, तो वे भी इसमें 2 चीजें हो सकती हैं। नंबर 1 इज के अफगान गवर्नमेंट एग्री करे, बिकॉज बॉर्डर एरियाज में रिट ऑफ स्टेट का इशू है, लेकिन डेफिनेटली अगर TTP की आप देखें तो इनके कई लोगों की बैत है टू दी जो इनके आई वुड से सीनियर लीडरशिप है, तो ये बैत का और इशू इसका है। मतलब ये बैत का भी, और उसमें अगर वो मना कर दें तो आई डोंट थिंक सो कि TTP इसको रिफ्यूज। दाइश का डिफरेंट है, दाइश के केस में दाइश इज आल्सो फाइटिंग अगेंस्ट लेट्स से तालिबान गवर्नमेंट, और दाइश का जो नक्शा है यू नो ये खुरासान प्रोविंस का, यानी कोई ये सूबा है लेकिन इसमें पूरा इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया ह्यूज रीजन, और वो सो हम जो है वो अपनी इकोनॉमी को सीधा करने के लिए पूरी कभी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बाकी, सो हमारे फॉरेन मिनिस्टर का, और फिर आपको याद होगा फ्लड्स आ गए और अप्रैल में हुकूमत आई, उसके बाद फ्लड्स आ गए, तो ज़्यादा हमारे फॉरेन ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर और इनका जो रुझान था वो ज़्यादा दुनिया में जो समिट्स हुई, जो डायलॉग हुए, उसमें पैसे इकट्ठे करना था ताकि हम रीबिल्डिंग कर सकें अपने मुल्क की। सो हम ज़्यादातर जो इवेंट्स होते हैं उनकी फायर फाइटिंग में हमारा जो है, डॉक्टर साहब आपको पता है, वक्त चल जाता है। तो ये हमें चैलेंज है, हम अपनी जो स्टेट को हमारी क्या चाहिए या अवाम को क्या चाहिए होता है, हम वो प्री प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे डेली बेसिस पे, जिसे कहते हैं ना, वी आर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, ताकि हमारे डेली बेसिस के मसाइल इतने ज्यादा हैं कि हम लॉन्ग टर्म सोच नहीं पाते, जिसकी वजह से रियासत जो है वो इतनी स्टेबल नहीं रहती, फॉरेन पॉलिसी इतनी स्टेबल नहीं रहती। जैसे आपने कहा कि हम एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट की बात की, तो एनवायरनमेंट मैंने एक्सप्लेन किया कि जैसे जैसे इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है वैसे वैसे हम करते हैं। फिर हमारे पास क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे आप इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, हमारे पास सबसे ताकतवर इंस्ट्रूमेंट जो अदारे जो है वो तो फौज है, और उसकी जो मिलिट्री पावर है हम उसी को यूज कर रहे होते हैं, एज ए सॉफ्ट पावर भी यूज कर रहे होते हैं, एज ए हार्ड पावर भी यूज कर रहे होते हैं। सो ये बहुत सारी ऐसी चीजें मैं समझता हूँ जिसका हमें ग्लोबल एनवायरनमेंट को देख के चीजें करनी पड़ती है।